करेंगे। जरा और आगे बढ़िए। भाई बहन का रिश्ता कितना जज्बाती है। भाई बहन का रिश्ता इतना जज्बाती है कि अगर बहन को तकलीफ हो भाई बेकरार हो जाता है। एक हदीस उठाइए, बुखारी में यह हदीस 4500 नंबर। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि मेरी फूफी रुबई एक लड़की को मारती, उसका दांत टूट जाता। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरी फूफी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी फूफी जो है एक लड़की को घूसा मारती, उसका दांत टूट गया। अब उसके कौम वालों ने जब पता लगा तो लोग पहुंचे कि भाई माफ कर दो, गलती हो गई, दिए तो लो, ये ले लो। नहीं तैयार, नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने के बाद उस कबीले के लोग, उस घर लड़की के घर वाले यही कहते, अल्लाह के नबी किसास है, हमें किसास चाहिए, यानी दांत तोड़ा गया तो हम भी दांत तोड़ेंगे। एक भाई मौजूद है अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह ताला। एक बहन के बारे में खबर मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हम किसास लेंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ठीक है भाई, चलिए किसास लागू कर दिया गया। अनस बिन नदर, तकलीफ हुई, जज्बाती रिश्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कानूनी कुदरत तो यही है। अल्लाह के नबी, क्या वाकई मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, कानून तो यही है और मैं फैसला भी सुना चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्फाज कहना था। अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ला वल्लज़ी बअसका बिल हक़, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, ए अनस, क्या अल्लाह की किताब के फरमान को तुम बदल दोगे? अल्लाह की बात को बदल दोगे? यानी तुम्हारी वो बहन है, तुम्हें अगर तकलीफ महसूस हो रही है तो क्या तुम ऐसे कहोगे कि नहीं मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे? अल्लाह की किताब में हुक्म दिया गया है, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो आई अनस, तुम्हारे बहन के दांत तोड़े जाएंगे। उसके बाद वो कसम उठाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। इतना कहना था, अर्श से फिर उस घर वालों के दिल में, उस कबीले वालों के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम डाल दिया। फिर उसके बाद वो लोग कहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम माफ करते हैं, हमें किसास नहीं लेना है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबरहु, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो किसी चीज के लिए कसम खा लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम की लाज रखता है। कसम किस बात पर? बहन को तकलीफ हो जाएगी साहब, दांत तोड़े जाएंगे। अरे मेरी बहन है, बचपन में इसके साथ खेला कूदा हूं, इसके पैर में कांटे चुभते थे, मुझे तकलीफ महसूस होती, ये बीमार होती थी, मुझे तकलीफ होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दांत तोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह की कसम दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अगर वो किसी बात की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम की लाज रख लेता है। आज है ऐसा, बहन की शादी हो गई, बहन घर में बीमार पड़ी है, कोई पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला। बहन गरीब है, भाई बाप अमीर है। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि भाई का मन फिर चुका है, बहन खटिया पे पड़ी हुई है, बहन हॉस्पिटल में है, जाने के लिए तैयार नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बहन कुछ पैसे का तकाजा कर दे, कुछ मांग ले, नहीं जा रहे हैं भाई तो, ऊपर से डोज दिया जाता है कि जाना नहीं है, जाइएगा मत। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप भी याद रखिए कि जब आप बीवी बनती उससे पहले बहन होती है। आपके साथ आपके भाई लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? जरा अपने शौहर को हुक्म देते वक्त कि नहीं बहन बीमार है, देखने मत जाओ, ये कहने से पहले ये सोच लेना कि मैं मेरे भाई को भी अगर मेरी भाभियां मना कर दे तब। बहन की तकलीफ भाई के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हिदायत का सबब।